बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सॉल्यूशन। किसान भाइयों, आज हमारा टॉपिक है बहारिया या मौसमी मकई में जिंक और बोरान का इस्तेमाल और पोटाशियम हमेट और बीओपी का इस्तेमाल। इन जो चार ये खादें हैं जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे ये किस तरह से काम करते हैं और ये कितना ही बहारिया मकई या मौसमी मकई के लिए ज़रूरी हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश होती है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन है तो ऑल कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम काफ़ी टॉपिक पर पहले भी बात कर चुके हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे, हमारी वीडियोस को विज़िट किया होगा, देखा होगा, सुना होगा। और अगर आप लोग अभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को एक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके हमारी वीडियोस का विज़िट करें। और अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जाके ज़रूर करें। और किसान भाइयों, हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर किया करें कि उस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर आगाह किया करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे, ये एक हौसला अफजाई का ज़रिया भी है। किसान भाइयों, अब आ जाते हैं असल अपने टॉपिक की जानिब। जिंक और बोरान का इस्तेमाल जब पौधा 5 से 6 पत्तों की हालत में हो तो 33% वाला जिंक 6 किलोग्राम या 27% वाला जिंक 7 से 7.5 किलोग्राम या जिंक सल्फेट 10% 10 लीटर फी एकड़ या चलेटेड जिंक 5% 2 किलो फी एकड़ डालने से फसल की बेहतरीन नशोनुमा और दाने की भराई यकसा होती है और मुकम्मल भराई और वज़न में इजाफे के हसूल को यकीनी बनाती है। जिंक दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर है बोरान। बोरान की कमी की सूरत में बोरेक्स 11% बाहिसाब 3 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करने से भरपूर पैदावार का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर है पोटाशियम हमेट। ये ह्यूमिक एसिड 10% और पोटाशियम 3.5% का इस्तेमाल मकई की पैदावार में खातिर खा इजाफे का सबब बनता है, बढ़ोतरी के अमल को तेज़ करता है, फसल को सब्ज शाबाद रखता है, जड़ें घनी और बेहतरीन परवरिश पाती है और ज़मीन के जो मुदाफ़ियत निज़ाम है उसमें बेहतरी के साथ साथ pH को भी कम करता है और फसल दोस्त बनाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को चिलट करके फसल के लिए काबिल इस्तेमाल बनाता है और खादों की इस्तेफादियत में इजाफा करता है। ज़मीन को नरम और बुरबरा करता है जिससे पौधे की जड़ें जो है वह मजबूत हो जाती हैं। 10 से 15 लीटर फी एकड़ इस्तेमाल करें और नशोनुमा की इब्तदाई हालतों में यूरिया के साथ मिक्स करके भी फ्लड कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड पोटाश को। अब आ जाते हैं जी बीओपी का इस्तेमाल। बीओपी यानी बायो ऑर्गेनिक्स फास्फेट भी फास्फोरसी खादों का अच्छा खासा ज़रिया है, जिसमें 20% फास्फोरस के साथ साथ 15% नामियाती मादा और करोड़ों फास्फोरस हल करने वाले बैक्टीरिया शामिल होते हैं। पौधों के लिए 90 दिन तक फास्फोरस की फराहमी के साथ साथ ज़मीन में मौजूद मुंजमद यानी कि जो बांट बनी होती है फास्फोरस को हल पजीर बनाती है और जिससे पैदावार में इजाफा होता है। डीएपी फी एकड़ आधी कम करके 1 से 2 बैग बीओपी बवक्त बजाई इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपकी बहारिया मकई हो या मौसमी मकई हो, उसकी पैदावार में खातिर खा इजाफा मुमकिन है। आप लोगों को मैंने 4 बताए हैं। पहले नंबर पर जिंक, बोरान, पोटाशियम हमेट और बीओपी, इसका इस्तेमाल लाजमी करें। इंशाअल्लाह आप लोगों की बेहतर पैदावार होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर जाकर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। और खालिद बिलाल लगारी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।